एक हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला। सही बात बता रहे हम, देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ भाई साहब, आओ बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ। हम कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमें प्रणाम, गुरु। हम कही चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हमका तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो, बहुत बड़ी। हमका चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं। हम कहते ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए। भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो। चरण क्या, शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की, और हम भी बड़े सच्चे हुए गंभीर, चेला खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की। हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घर वाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घर वाले, तुम नहीं बना ले आते? तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया। और हमने भी कहा कि हाँ चला। उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार आया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी। आगे बाहर है, घर पे तो आओ। तो देखो, कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे। इसीलिए ये शक्तिपीठ नवग्रह डबरा की है। शक्तिपीठ विश्व में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि यहां सापत्नी सहित नवग्रह देवता विराजमान हैं। और सुनो, मां बाप में अंतर क्या है? पूछो क्या, जोर से पूछो। जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां। बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो खुल गया, बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। फिर से बोलो। देखो, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो वो है बाप। करके देख लो। बोलो बाप। तो मेरे पागलो, माताओं की ममता बड़ी ममतामयी होती, हृदय बड़ा कोमल होता। यदि इसीलिए तो हमारे सनातन में राम सीता नहीं कहा, क्या कहा? श्याम राधे नहीं कहा, राधे। क्यों? किशोरी जू की कृपा से श्याम मिल जाते हैं। ऐसे समझो, राम जी की कृपा हुई तो तुम कथा में आ गए। अब सीता जी की कृपा होगी तो कथा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। राम जी की कृपा से तुम कथा में आ सकते, पर सीता जी की कृपा से तुम्हारे अंदर कथा आ सकती। बोलो सीताराम।
तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, घर वाली सुलक्षणी हो, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। मेरे पागलों, जिनके ये चारों सुख होते हैं उसे पृथ्वी पर ही जीता जागता पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और ये चारों सुख किसी की कृपा से मिल सकता है तो वो एक देवता है, पूछो कौन? और देवता चित न धराई, 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 हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। गाइए, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। सीताराम 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 भैये, सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम। अच्छा, सर्व सुख, ये तो समझ में आ गया कि सब सुख क्या क्या है, ये हनुमान जी देते हैं। लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, पर हम दुखी क्यों हैं ये तो पता करो। पूछो क्यों दुखी हैं, हमसे पूछो। जब हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और अपने से छोटे लोगों को देखने लगे तो सुखी हो जाए। एक आदमी मिला, बोले जूते नहीं हैं। हमने कहा पहने तो हो, बोले कंपनी के नहीं हैं इसलिए रो रहे। हमने कहा वाह, जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। इतने जूते मिलेंगे नंबर के, 7 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर बाटा का, फिर टाटा का, बाल उधर जाएंगे। अरे बोले वैसे जूते नहीं पहनने वाले, हम कहीं पहने पहनाए मिलेंगे बेटा, बिथलात के, बिथलात के। वो बोला नहीं नहीं नहीं, आप गुरुजी समझ नहीं रहे। उनका क्या? बोले जूते तो हैं पर एडिडास के नहीं हैं। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम इसलिए रो रहे कि जूते नहीं हैं, पर लाखों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पैर भी नहीं हैं फिर भी हंसते रहते हैं। अब बताओ